अमित शाह के बंगाल जाने पर ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि शकुनी के इशारे पर दुशासन बंगाल आया है, जिस पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि बंगाल में चुनाव आ गए हैं तो ममता बनर्जी को रामायण याद आ गई है। चुनाव खत्म होते ही अल्लाहू अकबर शुरू हो जाएगा। बंगाल में चुनाव आ गए हैं तो ममता बनर्जी को सारी महाभारत याद आ गई है। चुनाव खत्म फिर अल्लाह अकबर। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अरावली मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए बीजेपी को मिले चंदे पर सवाल उठाया है। भाजपा के बैंक खाते में 10,500 करोड़ रुपए होने की बात सामने आने के बाद उन्होंने इसे भ्रष्टाचार से जोड़ा है, जिस पर बोलते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि दीपेंद्र बेबुनियाद की बात करते हैं। अरावली में जो हुआ वे सुप्रीम कोर्ट ने किया और अपने फैसले पर रोक भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। इसका मतलब ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं। अगर यह कह रहे हैं कि यह फैसला इतने पैसे के लिए हुआ है तो ये सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं। बेबुनियाद बिना आधार बातें करते हैं। अरावली में जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने किया और अब अपने फैसले पर रोक भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। इसका मतलब ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि ये फैसला इतने पैसे के लिए हुआ है तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं। नए साल 2026 में अपने विभागों में क्या बदलाव लाने वाले सवाल पर विज ने जवाब देते हुए कहा कि यहाँ हर दिन नया होता है, हर दिन कुछ न कुछ नया सरकार में किया जाता है और यही कारण है कि तीसरी बार हरियाणा की जागरूक जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। ऐसा पहली बार हुआ है क्योंकि ये सरकार काम करने वाली सरकार है। यहाँ हर दिन नया होता है, हर दिन कुछ न कुछ नया सरकार में किया जाता है और यही कारण है कि तीसरी बार हरियाणा की जागरूक जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। ऐसा पहली बार हुआ है क्योंकि ये सरकार काम करने वाली सरकार है। सुरजेवाला ने ट्वीट किया है कि हरियाणा में भाजपाई भ्रष्टाचार के बुलडोजर ने खुलेआम 1500 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले को अंजाम देकर मजदूरों का हक कुचल डाला, जिस पे बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि सुरजेवाला जी, हम आप लोगों की तरह घोटालों को छिपाते नहीं हैं। घोटाला हुआ है, उजागर हुआ है और उसकी हाई लेवल जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री जी को लिखा है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दे दिए हैं कि शेष 9 जिलों में भी तुरंत जांच पूरी की जाए ताकि इस मामले में कोई फैसला लिया जा सके। ऐसे में सुरजेवाला जी बीच में कहां से आ गए? हो सकता है कि ये मामला इनके समय का हो। ये कब से हुआ ये अभी पता नहीं लगा। किसके समय का है ये अभी पता नहीं लगा है। वाला जी, हम आप लोगों की तरह घोटालों को छुपाते नहीं। घोटाला हुआ है, उजागर हुआ है, उसकी हाई लेवल जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री जी को लिखा है और मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दे दिए कि बाकी जो 9 जिले रह गए हैं उनकी भी तुरंत जांच कंप्लीट की जाए ताकि इसके ऊपर कोई फैसला लिया जा सके। तो सुरजेवाला जी बीच में से कहाँ आ गए? हो सकता है वो इनके टाइम के हों, वो कब से हुए हैं ये तो भी पता नहीं लगा। किसके टाइम के हैं ये तो भी पता नहीं लगा।